20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज हम एक ऐसे मुद्दे को उठाएंगे, एक ऐसी सड़क की समस्या से आपको रूबरू करवाएंगे जहां से हरियाणा के वीवीआईपी मंत्री सीएम तक गुजरते हैं, लेकिन सड़क की हालत इतनी खस्ता है कि न जाने कब पत्थरबाजी हो जाए। यानी कि एक तरीके से सड़क पर इतने घातक और ख़तरनाक पत्थर बिछे हैं कि यहाँ पर किसी भी वक्त आपके आते जाते या फिर रुके हुए गाड़ी पर, आपकी दुकान पर, शीशों पर पत्थर का हमला हो सकता है। दरअसल हम आपको मंडी डबवाली के नेशनल हाईवे चौटाला हाईवे 54 से अनाज मंडी रोड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। करीब 1 किलोमीटर लंबी ये रोड है जिसके ऊपर अनाज मंडी पड़ती है, डबवाली जन स्वास्थ्य विभाग पड़ता है। ये सीधे तौर पर चौटाला हाईवे को रामबाग फाटक के साथ, यानी कि पंजाब के बाईपास के साथ जोड़ने का काम करती है यही सड़क वो। और यहीं से अनाज मंडी ए और बी ब्लॉक, यानी कि उपमंडल का हर किसान ट्रैक्टर ट्रॉली पर अपने अनाज को, किसी भी फसल को लेकर मंडी में पहुंचता है और यही रोड है वो कनेक्टिविटी का कार्य करती है। लेकिन इसी के साथ डबवाली का सरकारी हॉस्पिटल भी, हम आपको तस्वीर दिखाते हैं सड़क पर उन बिछे पत्थरों की। ये वो नुकीले छोटे और बड़े पत्थर हैं जो सड़क खराब होने के बाद सिर्फ पत्थर रह गए हैं, बड़े बड़े गड्ढे रह गए हैं। अगर थोड़ी सी भी बारिश आती है तो यहाँ पर तालाब में सब कुछ तब्दील होता है। फिर आपको गैस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पर गड्ढा कितना गहरा होगा, आपको चोट लग सकती है। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा तो यहाँ के दुकानदारों को आती है, क्योंकि दुकानों के आगे लगे शीशे लगभग क्रैक हो चुके हैं और लोगों ने यहाँ पर इसको मुद्दे को उठाने के लिए सी विंडो तक का सहारा लिया, लेकिन अभी तक भी इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल ये रोड सबसे पहले मार्केट कमेटी के अधीन आता था, लेकिन उसके बाद ये ट्रांसफ़र होकर अब डबवाली की नगर परिषद के अंदर आता है। पिछले ही मंथ में हुई मीटिंग के अंदर नगर परिषद के अंदर इस एजेंडे को उठाया गया था। तब से इसको तारकोल और प्री मैचिंग करते हुए इस रोड को बनाने के लिए करीब 15 लाख का जो एस्टीमेट है वो भेजा गया है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये आ रही है, दुकानदार ये चाहते हैं कि इसे सीसी या फिर टाइल के माध्यम से सड़क को बनाया जाए, क्योंकि इससे पहले ही अगर तारकोल की सड़क इतनी मजबूत स्थिति में होती तो शायद ना टूटती, क्योंकि यहाँ पर बारिश का पानी रुकता है, निकासी का कोई बड़ा प्रबंध नहीं है। साथ ही डबवाली का स्वास्थ्य विभाग यानी कि हॉस्पिटल लगता है, मरीजों को इसी रोड से आना जाना होता है, सबसे व्यस्त रोड रहता है और यही चौटाला हाईवे से कबीर चौक के साथ और रामबाग के साथ जोड़ने का काम करता है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। अनाज मंडी की तरफ से आप देखेंगे तस्वीर, ये सबसे व्यस्त रोड रहती है। अक्सर यहाँ पर जाम की स्थिति रहती है, बड़े बड़े गड्ढों से लोगों को गुजरना पड़ता है और अब इसकी बड़ी मांग है कि इसे टाइल या फिर सीसीवी जो रोड है वो बनाया जाए, क्योंकि 1 किलोमीटर का टुकड़ा है और इस पे अगर ये होता है तो बजट करीब 50 लाख के आसपास होगा और नगर परिषद चाहती है कि इसको 15 लाख से ही निपटा लिया जाए, ताकि बहुत जल्द लोगों को ये रोड स्पुर्द किया जाए। लेकिन जब भी राजनेता कोई बड़ी रैली होती है तो अनाज मंडी में होती है और तब यहाँ पर लिपापोती होती है, ऐसा नहीं है तब कुछ होता नहीं है, तब मंत्री को चकाचक करके रोड दी जाती है। लेकिन उन रोड को चकाचक करने में नहीं बनती, बल्कि नेता को खुश करने के लिए सिर्फ टाकियाँ लगाई जाती है, यानी कि पैचवर्क होता है, वो भी उस लेवल का कि वो कुछ ही घंटों बाद उखड़ जाती है रोड। तो ऐसे में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और लोग बड़ी मुश्किल में हैं। अब ऐसे में शहरवासी जो पूरी मांग कर रहे हैं कि डबवाली के अनाज मंडी रोड को नए सिरे से बनाया जाना चाहिए, क्योंकि कई सालों से आप और मैं सब लोग यहाँ से गुजरते हैं, आपको गुजरना पड़ता है। खास करके सबसे व्यस्त एक तरीके का नेटवर्क इस पूरी रोड का रहता है, क्योंकि पूरी अनाज मंडी लगती है, स्वास्थ्य विभाग यहीं से जाना पड़ता है आपको, जन स्वास्थ्य विभाग में रेलवे के साथ से गुजरना है और जितनी भी रेलवे से लोडिंग अनलोडिंग होती है वो ट्रक भी यहीं से गुजरते हैं अगर उनको आगे जाना होता है। तो हैवी लोडेड वाहनों का यहाँ से आवागमन रहता है। ऐसे में निश्चित तौर पर एक बड़ी भारी भरकम तरीके से इस रोड को बनाया जाना चाहिए ताकि ये कभी भी टूटे ना। परेशानियाँ कई दिनों से टूटी हुई है, यहाँ पत्थर आते हैं दुकानों पे, मिट्टी धूल, हमें दिक्कत आ रही है रोड से। क्या मांग करते हैं आप? नए सिरे से बननी चाहिए? नए सिरे से बननी चाहिए ये रोड। कमेटी वाले
कुछ ध्यान नहीं दे रहे। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है रोड की, और ट्रैफिक जाम हो जाता है, चोटें लगती हैं, गिर जाते हैं लोग। ठीक है। हाँ जी सर, ਤੁਸੀਂ ਵੀ सर असी आ सड़क तो बहुत तंग आ, बहुत मिट्टी आउंदी है इत्थे साडी दुकान है जी, बहुत मिट्टी है जी इत्थे, ट्रैफिक भी बहुत जाम रहिंदा जी, दुकानां मिट्टी नाल भरियां रहिंदियां ते मोदी सरकार नूं रिक्वेस्ट है कि साडी सड़क बनाई जाए, बहुत दिक्कत आउंदी है सड़क ते इत्थे, ट्रैफिक बहुत जाम हुंदा इत्थे बई। से क्या दिक्कतें आती है, क्या आपकी मांग है? मांग तो सारी है जी, सारा दिन प्रदूषण होता रहता है, डस्ट मिट्टी सारी आती है, और क्या है? क्या मांग? मांग बस नहीं बन जाए। क्या दिक्कत होती है? दिक्कत सारा दिन ही है, मिट्टी उड़ती है, सड़क खड्डा है, जो व्हीकल लंघता है, पानी खड़ा होता है, हमारे पे छींटे पड़ते हैं, हमें वो देख के नहीं चलता, छाँ कम हो जाती है। गिरते भी होंगे चोट? हाँ गिरते भी हैं। हाँ तो आपकी मांग क्या है, नहीं बननी चाहिए? हाँ बननी चाहिए, ज़रूर बननी चाहिए। सर क्या दिक्कत यही है, रोड बिजी रोड है, काफ़ी हैवी ट्रैफिक इसमें बहुत ज़्यादा रहता है जी। जब रोड ट्रैफिक निकलता है तो पत्थर उड़ उड़ के यहाँ दुकानों में लगते हैं, आके हमें भी लगते हैं, मरीजों को भी लगते हैं। तो हमें यही गुजारिश करते हैं भी इसको रोड को अच्छी तरह बनाई जाए, ताकि ये मेन रोड की तरह चलती है यहाँ पे जी। इसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नजायज़ है। तो ये रोड इसलिए आपने इकट्ठे करके रखे? ये पत्थर करके ये रखे हुए हैं हमने, ये पत्थर उड़ के आ रही है। जब यहाँ से हैवी जैसे कोई ट्राले वगैरह निकलता है या ट्रक वगैरह जो भी निकलते हैं, तो उड़ के पत्थर यहाँ पे आते हैं, कभी यहाँ पे लग जाता है, कभी यहाँ लगता है, कभी पेशेंट को लगता है जी। हम ये भी हमारी लग जाए कोई बात नहीं, अगर मरीज को लगे उसका जिम्मेवार कौन है जी? तो क्या मांग है सर? नहीं हमारी ये मांग है सरकार से, हाथ अनुरोध यही भी ये रोड या तो सीसी की बनाई जाए या फिर टाइलों की बनाई जाए, ताकि आम पब्लिक को भी कोई किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। बढ़िया बोला। और सर को बोलो, रोड आपकी खराब है, क्या क्या दिक्कतें आपको आती हैं, क्या आपकी मांग है? दिक्कत वही है, यहाँ पर धूल मिट्टी उड़ती रहती है पूरा दिन, पत्थर आते हैं, यहाँ से जो आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, यही दिक्कत है। हाँ पत्थर ये देखो, शीशे टूट गए जी। यहाँ मांग करते हैं? जान का नुकसान भी, कोई बैठा हो पत्थर वहाँ तक जाता है, फ्रिज तक जाता है अंदर। तो यही मांग है, यहाँ पर सीसी बननी चाहिए, जहाँ यहाँ पर टाइल की बननी चाहिए बस, ये सीमेंटेड वाली नहीं, दूसरी नहीं होनी चाहिए। सर क्या दिक्कत आ रही है आपको? रोड बहुत खराब। रोड सर हमारी सभी दुकानों के शीशे टूट रहे हैं, जो आपके सामने है देखो, और सारा दिन धूल मिट्टी पत्थर हमारी दुकानों में अंदर आ रहे हैं, और हमारी बहुत दिक्कत आ रही है। तो आपकी मांग क्या है? नई बननी चाहिए? हमारी मांग यही है, और नई बननी चाहिए, और जल्दी से जल्दी बने, और सीसी बने, क्योंकि जब दूसरी सड़क बनती है लोको वाली तो पानी रुक जाता है और ये टूट जाती है। कितना टाइम हो गया सर ऐसे ही देखते हुए आप? हमारे को करीबन 5-6 साल हो गए। 5-6 साल तकरीबन हो गया। जब पीछे सीएम साहब आए थे यहाँ पे, तो भी रिपेयर को थोड़ी सी कर दी जी, उसके बाद फिर वही हाल हो गया जी। वो एक बार पट्टी लगा दी और सीएम साहब आए और हाँ भी सड़क साफ है, उसके बाद 2-3 महीने वैसे रही, उसके बाद फिर टूट गई जी। हमने ये सीएम विंडो भी डाली हुई है जी, यहाँ पे एसडीएम साहब, एसएमओ साहब, इनसे सभी लिखवाई हुई है। वो कहते हैं लोकल में, लोकल कोई फ़ायदा नहीं, पानी की निकासी नहीं है यहाँ पे सर, पानी का ठहराव बहुत ज़्यादा है, तो टूट जाएगी जी। तो हमारी मांग तो यही है भी इसको सीसी या टाइलों की बनाई जाए, और अच्छे से थोड़ी बनाई जाए, पानी की निकासी हो, ताकि किसी को कोई भी, हमारे भाई को किसी को भी दिक्कत ना आए जी किसी को। हम इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं। आप अगर इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें, ताकि डबवाली प्रशासन जनता की आवाज़ को नज़रअंदाज ना करें, बल्कि उसके ऊपर गौर करते हुए लोगों को सुविधाएं प्रदान करें। डबवाली के अनाज मंडी रोड से मेरे सहयोगी हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।